बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। पंजाब इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल समेत फरीकैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। पंजाब इंतखाबात नजरसानी रिव्यू एक्ट के साथ सुनेंगे। नजरसानी के नए कानून पर आपका क्या मौकिफ है? चीफ जस्टिस का अली जफर से इस्तफसार। वकील अली जफर ने कहा सुप्रीम कोर्ट रिव्यू जजमेंट एंड ऑर्डर आइन से मुतसादिम है। जहांजेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जहांजेब, इस समाअत के हवाले से अपडेट कीजिएगा, क्या रिमार्क्स दिए गए? देखें, 3 रुकनी खसूसी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल कर रहे थे, उस केस में आज 2 अहम मामले थे जिसके ऊपर समाअत हुई। पहला इशू पंजाब में जो इलेक्शंस करवाने के हवाले से जो 14 मई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन की रिव्यू के ऊपर ये दरखास्त है जिस पर समाअत हुई। और दूसरा मामला जो पार्लियामेंट की जानिब से एक नई कानून साजी की गई है जिसमें आर्टिकल 184(3) के तहत फैसले के खिलाफ जो रिव्यू है उसके स्कोप को बढ़ाकर अपील कर दिया है। इन 2 इश्यूज के ऊपर आज समाअत हुई। अली जफर जिन्होंने इस लॉ को चैलेंज ही नहीं किया, वो आज पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि ये कानून साजी दर हकीकत आइन से मुतसादम है। ताहम अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने ये एतराज उठाया ओपन कोर्ट के सामने कि अली जफर साहब पहले दरखास्त दें, उस दरखास्त के ऊपर नोटिस जारी किए जाएं और फिर उसके बाद उनको सुना जाए। कोर्ट ने तमाम फरीकैन को सुना और फिर उसके बाद मंगल तक इस केस पर समाअत मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मंगल के दिन से हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर इस केस की समाअत करेंगे और फिर उसके बाद फैसला करेंगे। अली जफर ने पंजाब इलेक्शंस के हवाले से केस में दलाइल देते हुए ये कहा कि जब 15 मई का वो दिन था जब आइन मर चुका है उस दिन के बाद से, और 2 सूबाई असम्बलियों के जो अवाम हैं वो अवामी नुमाइंदगी के हक से महरूम हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यह वाजे किया है कि मंगल के दिन से जब ये केस प्रोसीडिंग शुरू होगी तो फिर रोजाना की बुनियाद के ऊपर इस केस को सुनकर इस मामले के ऊपर जो है वो फैसला किया जाएगा। जी, मंगल तक समाअत को मुलतवी कर दिया गया। जहांजेब अब्बासी, आपका शुक्रिया। तवानाई बचत प्लान वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने मंजूरी दे दी। सूबों को मार्केटें रात 8 बजे बंद करने के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। इजलास में सिंध, पंजाब और KP के वज़राए आला की शिरकत। एहसन इकबाल ने कहा कमर्शल एरिया रात 8 बजे बंद होंगे, ग्रीन एनर्जी को फ़रोग देंगे, LED बल्ब्स लगाएंगे। तवानाई बचत प्लान वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आमिर नवीद चौधरी। जी आमिर, इस बारे में मजीद क्या डिटेल्स हैं, शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, कल वफाकी हुकूमत ने फैसला किया कि मुल्क भर में जो कमर्शियल एरियाज हैं वो रात 8 बजे उनके बंद किया जाएगा। तो इस हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इससे जो सालाना हज़ारों मेगावाट बिजली की बचत होगी। तो दूसरी तरफ जो ताजर तंजीमों का इस हवाले से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है, उनका कहना यह है कि कारोबार पहले ही नहीं है। अगर ऐसे में सूरत हाल में जो पाकिस्तान में शदीद मौसम होता है, गर्मी का मौसम है, लोग 5-6 बजे के बाद निकलते हैं, अगर 2 घंटे कारोबार के लिए दिए जाएंगे तो कारोबार किस तरह चलेगा। ताजर तंजीमों का इस हवाले से मौक़िफ़ यह है कि हुकूमत ने उन्हें मुशावरत में शामिल नहीं किया। अगर वफाकी हुकूमत ने स्टेक होल्डर्स को मुशावरत नहीं की तो सूबाई हुकूमतें ताजर तंजीमों के साथ मुशावरत करें और इस हवाले से दरमियानी हाल निकाला जाए। ऐसे फैसले माजी में भी होते रहे हैं लेकिन उस पर इंप्लीमेंट इसलिए नहीं हो सका या वो कामयाब नहीं हो सके कि टाइमिंग का इशू रहा कि ताजर कभी कहते थे कि 9 बजे हो या 10 बजे तक हो, तो हुकूमत ने 8 बजे का ऐलान पहली मरतबा किया है। इस हवाले से ताजरों में शदीद रद्द-ए-अमल है और उनका यह कहना है कि ये प्लान उस वक्त तक कामयाब नहीं होगा जब तक स्टेक होल्डर्स को जो है एतमाद में ना लिया जाए। ताजर तंजीमों का यह कहना है कि मुल्क की सूरत हाल जो है माशी वो पहले ही बुरी है। इस हवाले से अगर हुकूमत की तरफ ये पाबंदियां आती रहेंगी तो जो पहले ही माली बहरान का शिकार है ताजर, उनके कारोबार ठप होकर रह जाएंगे। तो ताजरों ने मुतालबा किया कि हुकूमत इस मामले पर नजरसानी करे और इस हवाले से कोई काबिल अमल जो है हल निकाला जाए। जी आमिर नवीद चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। तवानाई बचत प्लान के तहत वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला सामने आया, जिस पर ताजरों और अवाम की राय तकसीम नजर आ रही है। कराची के अवाम और ताजर क्या कहते हैं, जानते अपने नुमाइंदे काशिफ हुसैन से। काशिफ, बताइएगा।
जी बिल्कुल, विफाकी हुकूमत ने तवानाई की बचत के लिए बाजार सरेशाम यानी 8 बजे बंद करने का फैसला किया, लेकिन कराची की हद तक अब तक सिंध हुकूमत ने ताजिरों से किसी किस्म की इस फैसले पर अमल दरामद के लिए कोई मुशावरत नहीं की। सिंध हुकूमत के जराये का ये कहना है कि विफाकी हुकूमत के इस फैसले पर अमल दरामद कराची की ताजिर बरादरी से किसी किस्म की मुशावरत के बाद ही किया जाएगा। जहाँ तक अगर ताजिरों की, दुकानदारों की बात है, उन्होंने इस फैसले को पहले की तरह यकसर इस बार भी मुस्तरद कर दिया। उनका यही कहना है कि कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुका है, कारोबारी सरगर्मियाँ मुंजमद है, आवाम की कुव्वत खरीद ना होने के बराबर है। इस वजह से उनकी फ़रोख्त पहले ही मुतासिर हो रही है। दूसरी वजह, दुकानों में बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, पिछले 1 साल के दौरान तकरीबन बिजली के निर्ख 200% तक बढ़ चुके हैं, टैक्स मिला के। यही वजह है कि दुकानदार अब खुद बिजली के इस्तेमाल को कम से कम कर रहे हैं। हम खुद देखते हैं कि मुख्तलिफ दुकानदार और बाज़ारों में सोलर पैनल इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि बिजली के इजाफी बिलों से बचा जा सके। एक से ज़ायद रोजगार लेकर जो है महंगाई का मुकाबला करने वालों के लिए भी ये मुश्किल फैसला होगा कि बाजार सर शाम 8 बजे बंद कर दिया है। तो यकीनन इस फैसले पर हुकूमत को और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको लचक दिखानी होगी और ताजिरों से मुशावरत के बाद ही इस फैसले पर अमल दरामद मुमकिन होगा, वरना फिर ये पिछले फैसलों की तरह ये फैसला भी यकीनन ताजिरों की मुजाहिमत की नजर होने का इम्कान है। काशिफ हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रवा माली साल 2022-23 के इक्तसादी सर्वे के अहम नुकात सामने आ गए हैं। इक्तसादी सर्वे कल शाम 4:30 बजे पेश किया जाएगा। इक्तसादी सर्वे के अहम नुकात के मुताबिक रवा माली साल के लिए मुकर्रर करदा मुआशी अहदाफ हासिल नहीं हो सके। रवा माली साल मुआशी शरह नमू 0.29% रही, जबकि रवा माली साल मुआशी शरह नमू का हदफ 5.1% था। ज़रई शोबे की शरह नमू 1.55% रही, जबकि ज़रई शोबे की नमू का हदफ 3.9% मुकर्रर था। शदीद सैलाब ने ज़राअत दीगर इक्तसादी शोबों को बुरी तरह मुतासिर किया। रवा माली साल 2022-23 के इक्तसादी सर्वे के अहम नुकात सामने आ गए हैं। इक्तसादी सर्वे कल शाम 4:30 बजे पेश किया जाएगा। वेलकम बैक। कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने 2700 अरब रुपए से ज़ायद तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। विफाक 1150 अरब रुपए खर्च करेगा। सूबाई तरक्याती मंसूबों के लिए 1559 अरब रुपए मुख्तस किए गए। तफसीलात बता रही हैं आमना अली। कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने बजट 2023-24 के लिए सालाना कौमी तरक्याती प्रोग्राम और मुआशी अहदाफ की मंजूरी दे दी। विफाक और सूबे मजमूई तौर पर तरक्याती मंसूबों पर 2709 अरब रुपए खर्च करेंगे। विफाक 200 अरब रुपए के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों समेत 1150 अरब रुपए खर्च करेगा। सूबाई तरक्याती बजट के लिए 1559 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं। वफाकी तरक्याती मंसूबों में 55 अरब रुपए की बैरूनी अमदाद शामिल होगी। आइंदा माली साल में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर सबसे ज्यादा 52% फंड्स खर्च करने का मंसूबा है। ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 267 अरब रुपए, समाजी शोबे के लिए 244 अरब, पानी से मुतालिक मंसूबों के लिए 100 अरब और तवानाई के लिए 89 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है। भाषा डैम के लिए बजट में 45 अरब, जबकि तामीरात और मनसूबा बंदी के लिए 43 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है। HEC के बजट में तारीखी इजाफा करते हुए 60 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आज़म की मुतादिद तरजीही स्कीमें भी बजट का हिस्सा हैं, जिसमें लैपटॉप स्कीम, IT स्टार्टअप के लिए एंडोवमेंट फंड का क़याम, नौजवानों को छोटे कर्जों की फराहमी, मुलाजमत पेशा ख़वातीन में 22,000 स्कूटीज़ की तकसीम और सैलाब से बचाव का प्रोग्राम शामिल है। हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के बजट में कमी का फैसला किया है। इस मद में मौजूदा साल के नजरसानी शुदा 111 अरब के मुकाबले में 90 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आमना अली, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तानी ड्रामों के शायकीन के लिए खुशखबरी, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ला रहा है नया ड्रामा सीरियल गुरु। तबकाती निज़ाम और माशरती इम्तियाजी सलूक के मौजू पर यह मुनफरिद कहानी अपनी बेमिसाल डायरेक्शन और अली रहमान की जानदार अदाकारी नाजरीन के लिए यादगार साबित होगी। एक बार कान खोल के सुन लो पापा, फिर इस बार बेटा ना हुआ समझ लो तुम्हारा इस घर से दाना पानी उसे बेटियों से नफरत, वो मार देगा उसे भी और मुझे भी। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का है आला मयार, हर ड्रामा शाहकार। अब ला रहा है अपने नाजरीन के लिए मुनफरिद सीरियल, जिसका है शायकीन को बेताबी से इंतजार। इस ड्रामा सीरियल का नाम है गुरु।
ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे कचरे के ढेर से ख्वाजा सिराओं के गिरोह ने कुत्तों के मुंह से बचाकर नई जिंदगी दी। क्या सुरैया, इसको मैं यहाँ कुत्तों के पास छोड़ दूं? लोग नेकियां दरिया में डाल देते हैं और गुनाहों को कचरे में फेंक देते हैं। तबकाती नजरियात और माशरती इम्तियाजी सलूक के मौजू पर तख्लीक की गई इस मुनफरिद कहानी में ख्वाजा सिराओं की दोहरी जिंदगी के मुख्तलिफ इंसानी पहलू देखने को मिलेंगे। ये सीरियल तहरीर की है लिखारी ग्रुप ने और हिदायत दी है बिलावल अब्बासी ने। नुमाया अदाकारों में अली रहमान खान, हिरा खान, ज़ियाले सरहदी, उमर आलम, शहरयार जैदी, ओमी बट, हसन कमाल, अहमर हुसैन और दीगर शामिल हैं। क्या गुरु इस बच्ची की परवरिश कर सकेगा? ये सब आप देख सकेंगे 7 जून से हर बुध की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन पर।